ओम नमः शिवाय। आज स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कैसा रहेगा आने वाला समय आपके लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए? सबसे पहले हम साईं बाबा के मैसेज से शुरुआत करेंगे कि क्या दिव्य संदेश आ रहा है स्पाइसेस के लिए। लेट अस सी। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द स्पाइसेस, क्या दिव्य संदेश आ रहा है बाबा की तरफ से? लेट अस सी। ओके, कर्मा इज अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो अगर आपकी लाइफ में इस टाइम आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भगवान क्या आपको पनिश कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसा किया है, वेल आपको यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंस इज द की। ओके, कि आप इस टाइम पे मतलब जो भी टाइम चल रहा है उसको चुपचाप निकालिए। और दूसरा ये है कि कर्मा हो सकता है इंसान की लाइफ में जाने अनजाने कुछ कर्मास ऐसे होते हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट होता है। दैट इज नॉट कि आपको पनिश किया जा रहा है, क्योंकि भगवान कभी पनिश नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा करते हैं, जो आप करते हैं या जो आप मांगते हैं, जो आप सोचते हैं, तो उसी का इफेक्ट होता है ये सब कुछ चीजें। तो इसको मतलब इतना सीरियसली मत लीजिए, या मैं ये कहूंगी कि मतलब इस चीज को ये मत सोचिए कि डिवाइन आपको कुछ नुकसान कर रहे हैं या आपको पनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए। चलिए, नाउ बेसिकली इट्स लाइक अ न्याय, मतलब जैसा आप अब ये नहीं पता ना कि आप कहेंगे कि आपने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। यू नेवर नो कि पास्ट लाइफ में क्या है, क्या हुआ था, या आपकी लाइफ में क्या किया आपने। सो लेट इट गो, कि आपको इस चीज को लेट गो करना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप में अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है पाइसेस। ओके, सो रिलेशनशिप में अभी अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है पाइसेस, देखिए दो चीजें हैं। इधर यू हैव लॉट ऑफ लव, कि आप किसी से मतलब बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ अपने आप को मतलब इन देखते हैं ना वे की फैमिली हैप्पी बॉन्डिंग, ये आप चाहते हैं। और बाकी पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को, जॉब को वक्त दे रहे हैं। ये हो सकता है कुछ पाइसेस के लिए। नाउ लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। नाउ यू आर मिसिंग समबडी, ठीक है, कि आप किसी को मिस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, सिक्स ऑफ कप्स, किसी के बारे में सोचना, किसी को मिस करना, याद करना। और शायद हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड भी हो, ड्रॉन भी हो। मुझे ये भी लगता है कि आप uh, खुद को बेहतर बनाने में बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट एनर्जी विद इन यू, कि आप अपने आप को कुछ अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, फीलिंग अट्रैक्टिव, या हो सकता है कि ऐसा कुछ। और या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लाइक देयर इज योर फीलिंग कि कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं है, ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में तो नहीं रख रहे, कहीं कोई और तो नहीं है। ये भी चीज़ मुझे माइंड में आ रही है। नाउ लेट अस सी, बिकॉज आप बहुत सी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको क्या बोला, क्या कहा, अभी कहीं कोई और तो नहीं, आई डोंट नो, ये भी हो सकता है। लेट अस सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। दे आर स्टक, मुझे ऐसा लगता है वो स्टक है, लेकिन वो रियलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जिस सिचुएशन में है उनको ही कुछ करना होगा, उनको ही कुछ स्टेप्स लेने होंगे अपनी तरफ से ब्रेक थ्रू। वो क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कम्युनिकेट करने का वेट कर रहे हैं, किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ से आपके इशारे का वेट कर रहे हो। आप इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए? दे आर जगलिंग बेसिकली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जगल कर रहे हैं, बट जल्दी ही वो इस सिचुएशन में से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस जैसे रोलर कोस्टर की तरह ना फ्लक्चुएट, जैसे व्हील होता है, व्हील रोटेट करता है, वो कहीं टिकता नहीं है। तो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट, कि वो किसी चीज़ पे मतलब वो नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा ये बहुत स्ट्रेस्ड है इस टाइम पे। और ये भी है क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, तो काम को लेके भी प्रेशर हो सकता है, किसी और चीज़ का भी, कि वो कुछ चीज़ों को ना अपनी लाइफ में हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सी देयर इज लॉट ऑफ इमोशंस हियर, फीलिंग्स हियर, ये भी चीज़ है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। मुझे लग रहा है वो मूव लेंगे, लेकिन अभी डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। अभी वो होप छोड़ चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, और वो आपसे छुपा रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए कितना प्यार है। सो क्या चाहते हैं आपसे ये पर्सन? रशिंग टूवर्ड्स यू, ये वो चाहते हैं या तो आप उनकी तरफ भाग कर आए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रशिंग, रशिंग वाली एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। तो ये वो ये भी चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कोई स्टेप लें, आप वो शो करें प्यार, वो फियर
वो फियर्स एनर्जी, वो पैशन वाली एनर्जी. सो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, दैट समबडी इज गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद द टेम्परर एनर्जी, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद अ मैच्योर पर्सन. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई है जो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है. यस, कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है. तो अगेन यहाँ पे विद द सन कार्ड, एम्परर, पॉजिटिव एनर्जी. हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, या कुछ नई नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट, वट एवर इट इज. स्पाइसेस यू कैन एक्सपेक्ट इट कि कुछ नया हो सकता है आपकी लाइफ में. ठीक है, तो आपके लिए यही एडवाइस है दैट आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए. एंड मे बी आपको ये भी कहा जा रहा है, देयर इज अ टावर मूवमेंट. हो सकता है दैट यू बोथ आर नॉट स्पीकिंग, कि आप बात नहीं कर रहे. तो अगर आप स्पाइसेस हैं जो हस्बैंड वाइफ है, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं, तो डोंट सप्रेस. ओके, आपको कहा जा रहा है कि टॉक क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए. ये चीज हो सकती है. नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? फॉर सिंगल्स स्पाइसेस, सिंगल स्पाइसेस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कि आपकी लाइफ में प्यार तो आता है लेकिन वो टिक नहीं पाता, इसलिए आप डिसअपॉइंटेड हैं. या आपको लग रहा है कि मतलब कोई आता भी है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा. एक शेडी सी एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर वॉकिंग अवे, कि आप अवॉइड कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट फॉर यू, ये सही नहीं है आपके लिए, ये सब ऐसे ही होते हैं, सबका दिल ऐसे ही, ऐसा सब कुछ आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. ये मुझे दिखाई दे रहा है सिंगल पाइसेस के लिए. सो वॉकिंग अवे वाली एनर्जी दिखाई दे रही है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द पाइसेस, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो करियर में मुझे लगता है कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, बिग चेंजेस. आई मस्ट टेल यू पाइसेस, लॉट ऑफ बिग चेंजेस. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ अच्छे डीड्स किए हैं ना, तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा. अगर यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं ना कर्मा, तो अगर अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल भी मिलता है. वो आपके करियर के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है. दैट थिंग्स आर गोइंग टू शिफ्ट. अ बिग चेंज इज लाइक यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग चेंज, शिफ्ट, एम्प्रेस. तो आप खुद को वक्त दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने काम को तवज्जो दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस, ग्रोथ की तरफ. यू आर बेसिकली फोकस्ड. स्पेशली जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है. या जॉब भी करते हैं तो उनमें भी मुझे लग रहा है बहुत चेंजेस आ रहे हैं. स्टैंड अलोन, आपके अंदर टैलेंट है, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं यू हैव ग्रेट टैलेंट, उसको शोकेस कीजिए, आगे बढ़िए. अकेले आप खड़े हो सकते हैं, आप अपना, आपने पहले भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप आगे भी सब कुछ हैंडल कर सकते हैं. तो खुद में बिलीव कीजिए, डिवाइन में बिलीव कीजिए. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप खुद को प्रूव कर सकें. यू हैव डन प्रोजेक्ट्स, नाउ यू कैन ऑल्सो डू, यू नो आई डोंट नो, फाइनेंशियल फ्रीडम. वाओ, यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम आ रही है जस्ट बाय आप खुद में इन्वेस्ट करें. आप जिसमें बहुत बेहतर हैं, मान लीजिए आप लिखते अच्छा है, या आप गाते अच्छा है, या आपका कोई प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आप अच्छे हैं, आपके वर्ड्स पावरफुल हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एट वर्क प्लेस. मुझे ऐसा लगता है कि आपका दबदबा बना रहेगा एंड पीपल विल बी इम्प्रेस्ड विद यू. सो आप अपने टैलेंट को आगे लेकर आइए एंड सून यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स इन योर करियर. आपको डिवाइन कहना चाहते हैं. तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है पाइसेस, उनको छोड़ दीजिए. स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए. रिलेशनशिप जो आपको नहीं समझ आ रहे, कितना बर्डन लेंगे आप, कितना प्रेशर लेंगे आप पाइसेस. आप चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, इमोशंस को, फीलिंग्स को, लोगों को, सिचुएशंस को. जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको कंट्रोल करना छोड़ दीजिए. यही डिवाइन का मैसेज है. दैट्स इट, क्लियर मैसेज. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके तरीके से नहीं चलेगा. डिवाइन जिस तरीके से मतलब चलाएंगे उस तरीके से होगा. यू मे बी यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल, सप्रेस. एक आप अपने अराउंड ना एक ऐसी वो एनर्जी डोंट, यू डोंट हैव टू, जस्ट फ्रीली मूव फॉरवर्ड. ओके, कि आगे बढ़िए. दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड. और मुझे ऐसा लगता है कि एक ये नहीं, नंबर 1 आ रहा है, तो दिस कैन बी, देखिए 10 के बाद फिर 1 आ रहा है. दैट मीन्स कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं. आपका कोई पर्पस हो सकता है, या ये एक नई बिगनिंग हो सकती है. ओके, मुझे एक मैजिशियन एनर्जी दिखाई दे रही है. सो क्रिएट समथिंग, मतलब जो आप कर सकते हैं
वो आप कीजिए जो आपके बस में है, जो डिवाइन ने आपको वो मैजिक दिया है कि आप इससे कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, वो कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ओके? अपना टाइम और अपनी एनर्जी। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द Pisces. विश यू ऑल द बेस्ट।